थैंक यू व्यूवर्स हमारे साथ बने रहने को। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। आप सभी का स्वागत है आज की सीख में। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा भाविन जी का एंड वरुण जी का, जो इतना अच्छा शो उन्होंने बताया है। स्पेशल थैंक्स टू ज्योति मैम, जो इतना अच्छा उन्होंने इंसाइट दिया है, काफ़ी अच्छी एक ट्रेड सेटअप भी बताई है। आज जो हम सीखेंगे वो हम बात करेंगे। देखिए, जैसे हमने पिछले सेशंस में समझा है कि वोलेटिलिटी क्या है, वोलेटिलिटी को किस तरीके से समझते हैं, तो आज मैं आपको वोलेटिलिटी के बारे में ही एक थोड़ा और इंसाइट दूंगा, एक बताऊंगा पॉइंट कि किस तरीके से आप वोलेटिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो, किस तरीके से हम शॉर्ट वॉल कर सकते हैं, किस तरीके से हम लॉन्ग वॉल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आज हम इस सेशन में सीखेंगे, तो एंड तक बने रहिए। एंड अगर आप कॉन्सेप्ट में नए हैं तो यू कैन साइन अप टू अनलॉक 20+ फ्री टूल्स। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा अभी। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट के होम पेज पे है। एनालाइज पे जब भी हम आईवी का डेटा देखने आएंगे तो आईवी में हम वॉल ग्रिड की बात करेंगे अभी। ओके, कई बार ऐसा होता है कि ट्रेडर्स को, हमने अभी जैसे डिस्कशन किया कि आईवी के बारे में बात किया, बट क्या वो मैन्युअली 230 स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं कि उसकी आईवी किस तरह की है या उसकी आईवी किस तरफ जा सकती है? तो वही चीज़ के लिए ये वॉल ग्रिड बना है। जो वॉल ग्रिड आपको बताता है इज दैट कि वॉल ग्रिड आपको एक आइडिया दे रहा है कि ओवरऑल जितने भी स्टॉक्स है उसके अंदर की वोलेटिलिटी की इनसाइट्स यहाँ पे आपको मिल रही है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट 250 डेज का डेटा यहाँ पे भी हम देख रहे हैं। ओके, एंड एक एचवी पीरियड हम देख रहे हैं यहाँ पे 20 डेज का। ओके, व्हाट इज एचवी पीरियड? एचवी इज द हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। ओके, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी को भी हम एनालिसिस करते हैं, करंट वोलेटिलिटी को एनालिसिस करते हैं, आईवीपी एंड आईवीआर को एनालाइज करते हैं, एंड उसके बेस पे हमारी एक जजमेंट पास होती है कि यहाँ पे हम शॉर्ट वॉल देख सकते हैं कि लॉन्ग वॉल देख सकते हैं। नाउ जब भी शॉर्ट वॉल दिखेगा यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट स्ट्रैडल और अ स्ट्रैंगल। सिमिलरली लॉन्ग वॉल दिख रहा है तो वहाँ पे आप स्ट्रैडल या लॉन्ग स्ट्रैंगल बना सकते हैं। ओके, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सारे एक एक स्टॉक की अगर हम आइडेंटिफिकेशन देखें तो सबसे पहले हमें आइडिया दिख रहा है। स्टॉक की प्राइस दी गई है, उसकी करंट वोलेटिलिटी दी गई है, उसकी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी दी गई है, आईवीआर एंड आईवीपी। ये सारे डेटा पॉइंट्स जो है हम आईवी के बेस पे वॉल ग्रिड में एनालाइज करते हैं। इसमें अगर आपको समझना है तो बेसिक आईवी पैरामीटर तो हमने पहले डिस्कस किया है। हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी एक नया कॉन्सेप्ट है, तो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी को समझते हैं थोड़ा विस्तार में। तो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी क्या है? हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी इज द कि लास्ट जो हमने यहाँ पे 20 पीरियड डाला है, तो लास्ट 20 डेज की आईवी का एक एवरेज लिया है। ओके, तो ये लास्ट 20 डेज की आईवी के एवरेज से आपको क्या समझ आता है? तो इससे हमें एक एवरेज रेंज पता चलती है कि ये पूरे महीने के हिसाब से कहाँ थी आईवी एंड करंटली वो कहाँ सिचुएट कर रही है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा एक कंपैरिजन बनना शुरू होता है। किस तरीके का कंपैरिजन? तो लेट्स जस्ट सपोज कि अगर वोलेटिलिटी, अभी करंट वोलेटिलिटी हाई है एंड हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी लो है, तो ऐसे टाइम पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो अपनी आईवी है कभी अभी हाई सिचुएशन पे है, यहाँ पे यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट वॉल। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आईवी का जो वोलेटिलिटी है वो करंटली लोअर है और हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी हायर है, तो ऐसे टाइम पे यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग वॉल, क्योंकि जो करंट आईवी है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी है। तो जैसे मैंने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है, आईवी इज हैविंग अ मीन रिवर्टिंग नेचर। आईवी कभी भी आप देखेंगे कांस्टेंट नहीं रहती। आईवी में हम ऊंच नीच देखते ही रहते हैं, तो आईवी कभी भी एक जगह पे रुकने नहीं वाला है, तो आप भी वहां पे रुके नहीं, आप भी उसी तरीके के ट्रेड्स लिए। तो अगर आपको यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से हम शॉर्ट वॉल या लॉन्ग वॉल को एनालाइज करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए फिल्टर दिखाएगा आपको। तो यहाँ पे यू कैन फिल्टर इट बाय व्हाट? तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, आईवी ग्रेटर देन हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी या हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी ग्रेटर देन करंट वोलेटिलिटी। तो पहले हम शॉर्ट वॉल की बात करेंगे, तो वहां पे आपको आईवी ग्रेटर देन एचवी करना है। तो देखिए ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं जो करंट कंडीशंस है, यहाँ पे जो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी है वो कम ही चल रही है एंड करंट आईवी हाई चल रही है। तो जैसे आइडिया का एक आइडिया लेंगे तो यहाँ पे सॉरी, आइडिया का अगर हम एक कंपैरिजन करेंगे तो आईवी और एचवी का कंपैरिजन करेंगे, तो देखिए करंट आईवी इज ग्रेटर देन द हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फर्क हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 20 का डिफरेंस हम देख रहे हैं। एंड उसके बेसिस पे हमारा एक शॉर्ट वॉल यहाँ पे हम जारी कर सकते हैं,
JSL की बात करें तो यहाँ पे भी हमें ये देखने को एक इंडिकेशन मिल रही है कि जिंदल स्टील में भी हम देख रहे हैं IV अराउंड 33 दिख रही है एंड हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी अराउंड 21 दिख रही है। सो अगेन एक कंपैरिजन की बात करें तो अराउंड जो उसका मीन रेंज है उससे कई ज़्यादा हाई पे आ चुका है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट वॉल करना चाहेंगे। ओके, बट एक और पॉइंटर है जो रह चुका है, शॉर्ट वॉल करने से पहले आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है, विच इज़ IVP। ओके, तो IVP की हमने पहले भी डिस्कशन किया है, इट इज़ द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटाइल। तो ये आपको बताता है कि जो परसेंटाइल है उसका वो कहाँ सिचुएट कर रहा है। अगर वो लोअर हाफ में है दैट इज इंडिकेटिंग यू कि कहीं ना कहीं लोअर जोन में है, और अगर हाई पे दिख रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं हाई इंडिकेशंस दे रहा है। तो कभी भी आपको यहाँ पे शॉर्ट वॉल करना है, लेट्स जस्ट सपोज इसमें आइडिया में करना है, तो आपको IVP जो है इट शुड बी अबव 50 और 60 लेवल एटलीस्ट। ओके, तो ये 50 अभी देख सकते हो 80 पे चल रहा है, तो एक अच्छी खासी एक मोमेंटम आप यहाँ पे एक शॉर्ट वॉल की आप एक ट्रेड बना सकते हो इसमें, क्योंकि बेसिकली आपको यहाँ पे देखिए सब तरह का यहाँ पे इंडिकेशन यही दे रहा है कि वोलेटिलिटी जो है वो हाई हो चुकी है, एंड यहाँ से हम उसको मीन में रिवर्ट करते हुए देख सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे ट्रेड बना रहे हो तो यहाँ पे आपकी जो शॉर्ट वॉल ट्रेड रह सकती है, यहाँ पे यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट स्ट्रैडल और अ शॉर्ट स्ट्रैंगल। बट जैसे कि आप देख सकते हो कि आइडिया की जो मोमेंटम्स थी काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हमने देखा है IV में, तो IV में एंड प्राइस में सेम। सो यहाँ पे आपको है ना थोड़ा, अगर आपको चाहिए तो इफ़ यू वांट टू रिस्क को थोड़ा आपको बचाना है, तो रिस्क अगर कम लेना है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ी हेजेस ऐड कर देंगे। यू कैन गो फॉर अ कॉन्डर और यू कैन गो फॉर अ बटरफ्लाई। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि बेसिकली आपके जो हेजेस आ जाएंगे, विंग्स आ जाएंगे, एंड उससे आपका लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो समवेयर एक रिस्क मेंटेन करके शॉर्ट वॉल कभी भी कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल जो दोनों भी हमारे जो स्ट्रैटेजीज है वो अनलिमिटेड लॉस के साथ आती है। तो वहाँ पे से आपको कभी कभी भारी रिस्क या भारी लॉस बेयर करना पड़ सकता है। तो ऑलवेज गो विथ अ हेज, और हमेशा एक हेज मेंटेन करके चलिए। ओके, नाउ अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग वॉल करना है, ओके, सो लॉन्ग वॉल करना है तो वहां पे हम क्या करेंगे, फिल्टर बाय HV ग्रेटर देन दी करंट वोलेटिलिटी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मैंने HV ग्रेटर देन दी करंट वोलेटिलिटी डाला है, तो हम देखेंगे चेंजेस हम देख पा रहे हैं सिस्टम में। हमने देखा है कि देखिए स्टॉक्स ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट होते हैं हमारे लिए। तो आप देख सकते हो सबसे पहले हमें इन्फी दिखा रहा है, तो इन्फी की बात करें तो देखिए ज़्यादा कुछ इतना डिफरेंस नहीं देख रहे हिस्टोरिकल एंड करंट वोलेटिलिटी में, ऑलमोस्ट लाइक 0.02 का डिफरेंस है। बट अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक वो ऊपर तो चल रहा है। ओके, उसके अलावा अभी देखिए इसमें ज़्यादा अगर आप देखेंगे ना तो लॉन्ग वॉल के टाइम पे आपको यहाँ पे यही चीज़ है कि मतलब देखिए हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी एवरेज है, मीन है, तो मीन से या तो वो नीचे की तरफ जाएगा या तो वो रिवर्ट कर सकता है। तो आप वो चीज़ का ध्यान में रख के वहाँ पे आप उस तरीके के ट्रेड्स बना सकते हो। जनरली यू कैन गो फॉर लॉन्ग वॉल ही यहाँ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे यही होता है कि IV टेंड्स टू रिवर्ट टू द मीन। ओके, तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ जो ध्यान में रखनी है इज़ दैट कि यहाँ पे जैसे हमने कंपैरिजन कर लिया IV और HV का, तो यहाँ पे भी आपको IVP देखनी ज़रूरी है। IVP जैसे अभी हमने पिछले सेक्शन में बात किया शॉर्ट वॉल में, तो वहाँ पे हमें 50 के ऊपर चाहिए था, यहाँ पे हमें 50 के नीचे चाहिए। तो जैसे देखिए कंडीशंस यहाँ पे आपको बना रही है कि इन्फी में या ICICI जनरल इंश्योरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें एक शॉर्ट वॉल नहीं, यहाँ पे हम एक लॉन्ग वॉलेटिलिटी इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ लेट्स जस्ट सपोज कि जो आप यहाँ पे हम स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल की बात करें, तो स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल में आपको यहाँ पे वो जो इंक्लूजन रहेगा वो वहाँ पे हम नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स बना रहे हैं। सो लेट्स जस्ट सपोज आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हो, तो डायरेक्शनली आपको फिर ये स्टॉक को एनालाइज करना पड़ेगा। अगर लॉन्ग वॉल दिखा रहा है तो लॉन्ग वॉल में आप यहाँ पे लेट्स जस्ट सपोज हम इन्फी की बात करते हैं, एंड दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। अगर इन्फी में अगर आपको लग रहा है थोड़ी बुलिशनेस है जस्ट फॉर एग्जांपल, एंड वहाँ पे हम देख रहे हो लॉन्ग वॉल दिख रहा है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे जाके आप सी ही सिर्फ बाय कर सकते हो। तो आपको CP दोनों बाय करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शनली ट्रेड करना है, सिर्फ CE बाय करो, तो आपको दोनों चीज़ का फायदा होएगा, एक डायरेक्शन का एंड एक IV का। तो यहाँ पे यू कैन टेक डबल बेनिफिट्स। तो कभी भी ट्रेड कर रहे हो, कोई भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, कोई भी इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, डू चेक आउट दी IV, और उसके बेस पे आप वहाँ पे अपना डायरेक्शन डिकोड करें। तो अगर आपको ये हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी और करंट वॉलेटिलिटी का एक अगर आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस करना है या पास्ट हिस्टोरिकल एनालिसिस करना है स्टॉक का, तो वो आप यहाँ पे आ सकते हो, IV अपॉन HV में देख सकते हो। ओके,
सो देखिए ये थोड़ा एक मेश्ड अप चार्ट हम देख रहे हैं, इसको हम एक थोड़ा इजियर वे में देखेंगे तो यहाँ पे आई वी माइनस एच वी आप देख सकते हो। सो ये जो चार्ट है, अभी यहाँ पे मैं निफ्टी को डाल देता हूँ, तो ये जो चार्ट है ये आपको क्या बता रहा है? सो ये वही कंपैरिजन की बात है जो हम अभी कर रहे थे एच वी और आई वी के बेस पे। तो देखिए आई वी माइनस एच वी है, तो आई वी जो है वो फर्स्ट ही रहेगा हमेशा। तो आई वी अगर समझो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी से कम होता है तो हम उसको नेगेटिव में डिनोट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये जो रेड एरियाज हम देख रहे हैं, सो रेड एरियाज बता रहा है कि यहाँ पे वोलेटिलिटी गिरी है। तो जब भी वोलेटिलिटी गिरी है वहाँ पे से हमने एक लॉन्ग वॉल की सजेशन जैसे हमेशा हम देते हैं। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे देखिए लॉन्ग शॉर्ट वॉल हुआ है, वोलेटिलिटी गिर चुकी है, तो यहाँ से देखिए एक लॉन्ग वॉल करते थे तो आप यहाँ पे से एक अच्छी आईवी में गेन देख पाते थे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए नेगेटिव नेगेटिव माइनस वन से लेके देखिए पूरा नेगेटिव माइनस 17 18 से लेके पॉजिटिव में हम आते हुए देख रहे हैं 16 पॉजिटिव। तो कई अच्छी बड़ी बड़ी रेंजेस आप ले सकते हो। आप आईवी को पोजिशनली भी ट्रेड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस आईवी माइनस एचवी। तो जब भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वोलेटिलिटी हायर जोन्स में है तो वहाँ पे आप शॉर्ट वॉल कीजिए, जब भी आईवी आपको लोअर जोन में दिख रहा है वहाँ पे लॉन्ग वॉल कीजिए। एंड इस तरीके से आप ट्रेड सेटअप बनाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे आपको डायरेक्शन डिनोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ द आईवी आप ट्रेड कर सकते हैं, राइट। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।